नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रतिस्पर्धा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। दोस्तों, आईबी वैकेंसी 2023 का नोटिफिकेशन आ गया है, तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आईबी की फुल फॉर्म होती है इंटेलिजेंसी ब्यूरो, जिसको हम हिंदी में कहते हैं खुफिया विभाग। जैसे आप सीरियल देखते हो सीआईडी, तो ऐसे ही यह भी एक विभाग है। जैसे रॉ होता है या फिर सीआईडी होता है, आईबी होता है, तो ये एक हमारा खुफिया विभाग है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंटेलिजेंसी ब्यूरो, जिसको शॉर्ट में हम कहेंगे आईबी। तो इसी विभाग में एमटीएस और सिक्योरिटी असिस्टेंट पदों पर भर्ती निकली गई है। आज हम इसी भर्ती के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कब इसके फॉर्म भरे जाएंगे, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट इसके एग्जाम में आने वाले हैं, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, इन सभी की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ मैं कि संपूर्ण जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगे, आपके लिए उपयोगी हो, तो हमारी इस वीडियो को आप अपने रेफरेंस में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि आपकी तरह औरों को भी, जो आपके साथी हैं, जिनको पता नहीं रहता है कि कब कौन कौन सी भर्तियां निकलती हैं, तो वो भी इनसे वंचित ना रहे, इसलिए आप उनको ये बता सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं हम आगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके पदों की संख्या के बारे में। तो आपके जो टोटल पद है जिन पर भर्ती निकली गई है वो है 677 पद, जिसमें से एमटीएस के हैं 315 और सिक्योरिटी असिस्टेंट के हैं या फिर मोटर ट्रांसपोर्ट के हैं 362 पद। यहाँ पे आपके पद दे रखे हैं और कैटेगरी वाइज पद बांट रखे कि कौन कौन सी कैटेगरी के किस किस पोस्ट में कितने कितने पद है। देखो, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एमटीएस की। तो एमटीएस के जनरल के पद है वो है 183, ईडब्ल्यूएस के हैं 42 पद, ओबीसी के हैं 65, एससी का कोई भी पद नहीं है यहाँ पे, और एसटी वालों के हैं 25 पद। ऐसे ही सिक्योरिटी असिस्टेंट के हैं जनरल के हैं 221 पद, ईडब्ल्यूएस वालों के हैं 17 पद, ओबीसी वालों के हैं 60 पद, एससी वालों के हैं 34 पद और एससी एसटी वालों के हैं 30 पद। ठीक है, चलो अब है इसमें आवेदन की तिथि। तो आपके जो फॉर्म है वो 14 अक्टूबर से भरना स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट है आपकी 13 नवंबर 2023। तो जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो जल्दी से जल्दी फॉर्म जाके भर दीजिएगा। अगर आप इच्छुक हैं इंटेलिजेंसी ब्यूरो में नौकरी करने के लिए तो आप फॉर्म भर सकते हो। ऐसा ना हो कि आप अंतिम तिथि का इंतजार करते रहो, है ना। चलिए, योग्यता की बात करें तो 10वीं पास होना अनिवार्य है। और 10वीं पास किन किन के लिए होना अनिवार्य है? देखो, अगर आप एमटीएस पद के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर आप सिक्योरिटी असिस्टेंट पद के लिए अप्लाई कर रहे हो, दोनों के लिए ही आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है। लेकिन अगर आप सिक्योरिटी असिस्टेंट पद के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास एक एलएमवी होना अनिवार्य है। और एलएमवी होता है ड्राइविंग लाइसेंस। क्या होता है? ड्राइविंग लाइसेंस है। अब आपकी जो एज काउंट होगी, देखो यहाँ पे कोई फिक्स डेट नहीं दी है अभी ना, 1 2 3 जो भी कोई डेट नहीं है। बताया गया है महीने में कि नवंबर माह से आप, नवंबर माह जो 2023 का है नेक्स्ट मंथ, उससे आपकी एज लिमिट काउंट होगी। एज है यहाँ पे एमटीएस पद के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपकी जो आयु सीमा होना अनिवार्य है वो है 18 से लेकर 25 वर्ष तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। कौन से कैंडिडेट? जनरल वाले। जनरल वालों की जो एज लिमिट है वो है 25। सिक्योरिटी असिस्टेंट पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो 18 से लेकर 27 वर्ष, ये भी जनरल वालों की है। बाकी अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पे 3 वर्ष की और छूट मिलती है। तो अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हो तो यहाँ पे, और एमटीएस पद के लिए हो तो आप 28 साल तक फॉर्म भर सकते हो। अगर आप एससी एसटी के हो तो आपको 5 साल की यहाँ पे आपको छूट मिलेगी, तो आप 30 वर्ष तक भर सकते हो फॉर्म। ऐसे यहाँ पे भी दिया गया है
सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए 27 साल तक, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी, है ना। यहाँ पे जनरल वालों के लिए दे रखा, अगर SC ST के हो तो आपको 5 साल की और छूट मिल जाएगी, ठीक है। अब हम जब फॉर्म भरने जाते हैं, फॉर्म तो भर देते हैं तो फीस भी तो देनी होती है ना हमको। तो देखिए, तो जनरल के कैंडिडेट हो, चाहे आप ओबीसी के कैंडिडेट हो या फिर आप EWS वाले हो, तो सभी को आवेदन करते समय जो भुगतान करना होगा वो है 500 रुपये। ऐसे ही SC का कैंडिडेट हो, ST हो या फिर कोई महिला वर्ग हो तो सभी को 450 रुपये का भुगतान करना होगा। बढ़ते हैं हम आगे। देखिए, आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें टीयर फर्स्ट होगा, पहले टीयर फर्स्ट होगा, देन टीयर सेकंड होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका मेडिकल होगा। देखिए, और आपकी जो मेरिट बनेगी वो टीयर फर्स्ट MTS के अगर पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं या फिर MTS पद पर हो तो आपकी जो मेरिट बनेगी वो सिर्फ टीयर फर्स्ट से बनेगी। आपका जो टीयर सेकंड है वो सिर्फ एक क्वालिफाई नेचर का है MTS पद के लिए, लेकिन आप सिक्योरिटी असिस्टेंट पद के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे जो आपकी मेरिट बनेगी वो टीयर फर्स्ट से भी बनेगी और टीयर सेकंड से बनेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। देखिए, आपके जो सब्जेक्ट आने वाले हैं, जीके से आएंगे आपके 40 प्रश्न, रीजनिंग से आएंगे आपके 20 प्रश्न, मैथ्स से अभी आएंगे आपके और ये है आपका इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज से आएंगे आपके 20 प्रश्न, ठीक है। यह आपका सिलेबस है। जीके के हैं 40 प्रश्न, रीजनिंग के हैं 20 प्रश्न, मैथ के हैं आपके 20 प्रश्न और इंग्लिश लैंग्वेज के भी हैं आपके 20 प्रश्न। टोटल जो आपके प्रश्नों की संख्या है, टोटल आपके प्रश्न है कितने? 100 प्रश्न। और इन 100 प्रश्नों को हल करने का जो समय दिया गया है आपको कितना है? 1 घंटा। 1 घंटा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें, नेगेटिव रहेगी आपकी 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। तो यहां तक सबका क्लियर है। चलिए आगे सैलरी की बात करें। एमटीएस पद वालों के लिए जो सैलरी रहने वाली है वो 18,000 से लेकर 56,000 तक रहने वाली है। सिक्योरिटी असिस्टेंट वाले पद के लिए 21,700 से लेकर 69,000 आपकी सैलरी होगी। देखिए अब आपका यहाँ पे जो मैंने बताया था कि जो आपका टीयर सेकंड के बारे में, वो टीयर फर्स्ट होगा। जो आपका टीयर फर्स्ट है, जो आपके मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके की जो क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन, वो दोनों ही एग्जाम के लिए रहने वाले, चाहे वो एमटीएस के लिए हो या फिर सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए। अब ये आ जाता है हमारा टीयर सेकंड का सिलेबस। टीयर सेकंड में सबसे पहले हम बात करेंगे एमटीएस पद के लिए। ये हो गया हमारा एमटीएस पद। तो इसमें जो आपका देखो आपका होगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट और इंग्लिश लैंग्वेज, जो पैराग्राफ वगैरह जो इंग्लिश लैंग्वेज में 150 वर्ड जो टाइप करवाते हैं वो होगा आपका एमटीएस के लिए। लेकिन इसके नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, यह सिर्फ एक क्वालिफाई नेचर का है। मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको 20 चाहिए होता है, लेकिन हमें तो 20 की एक्सपेक्ट ही नहीं करनी, हमें तो ज्यादा की एक्सपेक्ट करनी है ना, तो ज्यादा लेके आने हमें। तो सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए है आपका टीयर सेकंड में है मिनिमम
मिनिमम पासिंग मार्क्स वही 20, बाकी आपके मोटर, मैग्नीशियम या फिर ड्राइविंग टेस्ट कम इंटरव्यू, आपका टेस्ट होगा। पहली बात तो आपका स्किल टेस्ट होगा, जैसे गाड़ी वगैरह चलवा के दिखाते वो होगा। उसके बाद आपका एक छोटा सा इंटरव्यू लिया जाएगा, तो ये आपके टियर 2 में होगा सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए। MTS के लिए आपसे इंग्लिश लैंग्वेज में आपसे क्या होगा, एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा और यहाँ पे आपका स्किल टेस्ट या फिर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो ये हो गई संपूर्ण जानकारी। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट जानकारी कि इसका एग्जाम कब होगा। देखो इसके जो फॉर्म है नवंबर में भरे जा रहे हैं, है ना। लास्ट इसकी 13 नवंबर है, तो अनुमानित है कि लास्ट दिसंबर या फिर कह सकते हैं हम, क्योंकि ये भर्ती 2023 की है, तो इसलिए या तो लास्ट दिसंबर तक इसका एग्जाम होने वाला है। तो ये हो गई संपूर्ण जानकारी आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो या फिर खुफिया विभाग से संबंधित। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो और आपके लिए उपयोगी है और इसमें आवेदन कर सकते हो, आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसको जल्दी जल्दी जाइए, अपना फॉर्म भर दीजिएगा और तैयारी में जुट जाइएगा। और मेरी तरफ से आप सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामना है। जैसे मैंने अभी आपसे बोला था, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।